नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स में। आज का वीडियो जो बेरोजगारी भत्ता है जो 3,000 रुपए गवर्नमेंट देने वाली है। अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है राजस्थान विश्वविद्यालय से कि आपको 1 मार्च 2019 से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही डाउट है कि यार इसकी लास्ट डेट कैसे है, क्या मैं भी एलिजिबल हूं, मैं कब से फॉर्म भर सकता हूं, मैं भी क्या इसके लिए, यानी आपको जितने भी प्रकार के डाउट हो बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड, आपको जितने भी प्रकार के डाउट हो उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और मैं बिल्कुल सटीक वे में आपको बिल्कुल सही राय यहाँ पे दूंगा। आप एलिजिबल है क्या, लास्ट डेट क्या है, आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप प्राइवेट जॉब में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्या आप पहले से अप्लाई कर रखा है तो आपको रिन्यू भी अप्लाई करना पड़ेगा, या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, किस किस कॉलेज की डिग्री वैलिड है, कौन कौन से कोर्स इसमें वैलिड है। जिस प्रकार का भी आपको बेरोजगारी भत्ते से जो रिलेटेड डाउट है उन सारी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी ये अप्लाई करना है, आप भी इसके लिए पात्र हो, ये जानना है, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट की जानकारी आती है, जो नई भर्तियां आती है या भर्तियों के सिलेबस या किसी भी प्रकार का डाउट हो, हम यहाँ पे आपके क्लियर करेंगे और उसी से रिलेटेड यहाँ वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस योजना का नाम क्या था, क्योंकि ये योजना अभी का चुनावी घोषणा पत्र के लिए तो इसके प्राइस को बढ़ाने के लिए बोला है। ये योजना पहले से चल रही है। इस योजना का नाम था अक्षत योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012। यानी ये अधिनियम पहले ही चल गया था, 2012 से ही भत्ता मिल रहा था, लेकिन इसके लिए ज्यादा लोगों को नहीं पता था। उसका रीजन है उस टाइम जो राशि मिलती थी वो पुरुषों को 650 रुपए थी। ये योजना 2012 से चल रही है, लेकिन उस टाइम पुरुषों को 650 रुपए राशि मिलती थी, महिलाओं को 750 रुपए राशि मिलती थी, और जो निःशक्त जन है, दिव्यांग है, जो लोग विकलांग है, उनको भी 750 रुपए मिलते थे पहले। यानी ये योजना पहले ही थी। अब ये इतनी हाईलाइट क्यों हो रही है, जिसे देखो न्यूज़पेपर में भी यही लगा रहा है, चुनावी घोषणा पत्र में भी यही था। इसका रीजन है क्योंकि जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट है, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो बेरोजगारों को भत्ता मिलता है वो उसे 5 गुना बढ़ा देंगे, यानी अब जो उन्होंने अभी 1 तारीख को जो राजस्थान विश्वविद्यालय से घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि 3,000 रुपए तो पुरुषों को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो लगभग 5 गुना ही है। पुरुषों को 3,000 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 3,500 रुपए मिलेंगे और दिव्यांग जनों को 3,500 रुपए मिलेंगे। यानी और ये कब से मिलना स्टार्ट होंगे, 1 मार्च 2019 से। ये 1 मार्च 2019 से आपको, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो तो 3,000 रुपए, 3,500 रुपए और 3,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन खास बात यह है कि ये आवेदन कैसे होंगे, या आवेदन आपने कर भी दिए तो क्या सरकार आपको फ्री में थोड़ी देगी है, कोई बहुत सारी इसमें बाउंडेशन है। तो आपको ये सारी बाउंडेशन जानना जरूरी है, वरना आप इसमें फंस भी सकते हो। देखिए सीधी बात है, यहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशन है, आप झूठ मूठ से ये पैसे नहीं ले सकते, इसके लिए बहुत सारी बाउंडेशन है। तो मैं आपको वही सब यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले पात्रता क्या होगी, अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो पात्रता क्या होगी। तो सबसे पहली बात देखो, आपके पास स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ध्यान देना, अगर आप पात्र हो तो मैं 2 चीजें ऐसी बता रहा हूं, आप उसी से समझ जाना। पहला तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यानी आपने चाहे बीए किया हो, किसी भी स्ट्रीम से बीए किया हो, आपने बीएससी किया हो, किसी भी स्ट्रीम से बीएससी किया हो, आपने उसके बाद बीकॉम किया हो, वो भी ग्रेजुएशन है, आपने बीटेक किया हो वो भी ग्रेजुएशन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बीएससी नर्सिंग वगैरह जो कोर्स हैं या बहुत सारे कोर्स हैं, आपने किसी में भी स्नातक की डिग्री 3 साल का आपने स्नातक की डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन वो डिग्री राजस्थान में ही होनी चाहिए, वो डिग्री आपने राजस्थान के ही किसी विश्वविद्यालय से की हो। यानी अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी की है तो आपके कोई काम का नहीं है। मान लो आपने जेएनयू से ग्रेजुएशन किया तो आपके कोई काम का नहीं है। मान लो आपने गुजरात के किसी विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री की है तो भी आपके काम का नहीं है। यानी मेन कंडीशन क्या है,
एक तो आप राजस्थान के ही मूल निवासी हो, एक तो आप राजस्थान के ही मूल निवासी हो, और दूसरा राजस्थान में ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अपनी स्नातक की डिग्री की हो। ध्यान रखना, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप स्नातक में पास हो जाना चाहिए, ठीक है, और वो भी राजस्थान के निवासी हो और राजस्थान से ही किया हो, यानी राजस्थान विश्वविद्यालय, एमएलएसयू उदयपुर, जेएनयू जोधपुर, उसके बाद कोटा विश्वविद्यालय, किसी से भी किया हो, लेकिन जो डिग्री है वो आपकी राजस्थान की ही होनी चाहिए। जिन लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग से, जिन लोगों ने पत्राचार से अपनी बीएससी बीए वगैरह की है, वो भी अगर आपने राजस्थान से की हो तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आपने इग्नू से की हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आप पात्र हो तो यहीं पे एक तो समझ जाना कि अगर आपके पास स्नातक की डिग्री हो और आपने राजस्थान से की हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आयु की बात आती है। आयु, अगर आपकी आयु अधिकतम 30 वर्ष तक ही हुई हो, यानी जैसे कुछ लोगों के ग्रेजुएशन 21 साल तक लगभग हो जाती है, आप बीए वगैरह करते हो तो 20-21 साल में हो जाती हो, तो 21 साल से 30 साल तक लास्ट इसी गैप में आप बढ़ सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद 30 वर्ष तक कौन लोग, जनरल की, सामान्य के, पुरुष हो या महिला हो या कोई भी हो, सामान्य के जो लोग हैं वो 30 वर्ष अधिकतम, यानी आप 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए, तब तक आपको ये फायदा मिलेगा। अगर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना हो, अभी आप 29 साल के हो, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप 30 के पार हो गए हो, 30 साल 1 महीना, 30 साल 2 महीना, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। एक चीज तो खास करके ध्यान रखना, ठीक है। एक तो मैक्सिमम आयु 30 साल, और जो SC ST के लोग हैं, ST SC के लोगों के लिए 35 वर्ष, 5 साल की ज्यादा छूट दिए, यानी अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु है, यानी आप 35 के पार हो गए हो अभी, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आवेदन कैसे करें, उसके बाद इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ई मित्र वाले के पास जाओ, और सबसे अच्छा यही रहेगा क्योंकि उसे सारा नॉलेज होगा। एक तो आप ई मित्र वाले के पास अभी भी जा सकते हो, इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। पहले तो ध्यान रखना, कुछ लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि लास्ट डेट कब है, ध्यान रखना कभी भी जाके भरो, क्योंकि ये फॉर्म आज नहीं निकली, ये तो बहुत पहले से चल रहे हैं, 2012 से चल रहे हैं। तो आपको ई मित्र वाले के पास जाना है और आपको वहां से अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट नहीं है, कोई भी इसकी लास्ट डेट नहीं है। और ध्यान रखना, जितना लेट जाओगे उतने पैसे लेट आएंगे, यानी अगर आपने आज अप्लाई किया तो मार्च से आपके पैसे आ जाएंगे, मार्च में अप्लाई किया तो अप्रैल में आएंगे, अप्रैल में अप्लाई किया तो मई में आएंगे, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, ध्यान रखना, कोई लास्ट डेट नहीं है। उसके बाद या तो आप ई मित्र के पास जाओ या खुद ही रोजगार विभाग की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो, खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो। रोजगार विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये मिल जाएगी लिंक, ठीक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो अक्षय योजना के नाम से। अब अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखिए, आपके पास एक तो स्नातक की डिग्री, एक तो स्नातक की डिग्री होगी, और ध्यान रखना जो आपकी एज काउंट होगी वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट से काउंट नहीं होगी, आपकी एज ग्रेजुएशन की मार्कशीट की बर्थ डेट के हिसाब से ही काउंट होगा, यानी आपकी बर्थ डेट जो ग्रेजुएशन के ऊपर लिखी है वही काउंट होगी, ठीक है। तो एक तो दस्तावेज में स्नातक की डिग्री, दूसरा आधार कार्ड, दूसरा क्या चाहिए, आधार कार्ड, तीसरा मूल निवास का प्रमाण पत्र। देखो ये कंपलसरी है, अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो ही आपको भरने मिलेगा, और दूसरा स्नातक की डिग्री भी राजस्थान से होनी चाहिए, ठीक है, मैंने दोनों बातें बता दी। चौथा, बैंक खाते की डायरी, आपको अपने बैंक खाते की डायरी देनी होगी, और लास्ट घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र किस बात का है, देखो घोषणा पत्र ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां तो कोई शो हो नहीं रहा तो हम भी अप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या कहीं पे भी जॉब करते हो, उसके बाद भी आप ये लेना चाहते हो फायदा, तो आपको एक घोषणा पत्र देना होगा कि मैं कहीं पर भी कार्यरत नहीं हूं, मैं कहीं पर भी कार्यरत नहीं हूं, और सेल्फ अटेस्टेड के साथ होगा वो। यानी आप जब इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए घोषणा पत्र ले जाओगे तो वहां पे आपको साफ बोलेंगे कि अगर आप कहीं नौकरी करते हुए पाए जाते हो और अगर आपने इसका फायदा उठाया तो आपके ऊपर धोखाधड़ी का 420 का केस दायर हो सकता है। और आप जान सकते हो कि अगर आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस हुआ तो आप कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 3000 रुपए हमें भी मिल सकते हैं और हम तो फॉर्म भर देते हैं, क्या दिक्कत है, हम तो कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो ध्यान रखना,
जॉब कर रहे हो लेकिन खुद की रिस्क पे होगा, क्योंकि अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया और आप कहीं पे कार्यरत हो और किसी कार्रवाई में आप पकड़े जाते हो, देखो जब तक नहीं पकड़े जाओगे तब तक दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप पकड़े जाते हो तो आप पर 420 की कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान रखना, आपके पास घोषणा पत्र भी लेंगे। किस बात का घोषणा पत्र लेंगे? कि मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार हूं, मैं कहीं पर कार्यरत नहीं हूं। ठीक है, तो ये बात खास ध्यान रखना आपके लिए। अब बात ये आ रही, ये तो क्या है, ये सब चीजें तो पहले से थी। जब ये 650 रुपए मिल रहे थे, 750 रुपए मिल रहे थे, तो ये सब चीजें तो पहले से थी। ये जो मैंने बताया ये सब कुछ पहले से था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब जो नया चेंज हुआ आप मैं बता रहा हूं, क्योंकि 650 रुपए मंथली देने में क्या लोग भरते नहीं थे ज्यादा फॉर्म। बहुत आपने देखा होगा 35 लाख बेरोजगार बता रहे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ 1 लाख लोगों ने आवेदन पहले से कर रखा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको 3000 रुपए देंगे तो सीधी बात है बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अब कुछ बाउंडेशन रखी है, जो इस बार जो गवर्नमेंट ने घोषणा पत्र की है उसमें जो वो बाउंडेशन करने वाली है वो आप एक बार ध्यान देना। अब एक परिवार के अधिकतम 2 लोगों को, ये तो पहले से मिल रहा है, एक परिवार में अगर आप 3 भाई हो 4 भाई हो तो आपके घर में एक मैक्सिमम 2 लोगों को ही मिलेगा, 2 से ज्यादा को ये फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, एक व्यक्ति को 2 वर्ष तक ही फायदा मिलेगा। देखो ये नई चीज है, ये तो आप जब तक बेरोजगार हो 30 साल तक नहीं हो जाओ तब तक मिलता। यहां पे क्या लिखा है, एक व्यक्ति को 2 वर्ष तक ही मिलेगा। यानी देखो अगर आपने आज अप्लाई किया, 1 मार्च से आपने अप्लाई किया, ऐसे मान लो 1 मार्च 2019 से अप्लाई किया और आपको पैसे 1 अप्रैल से मिलने शुरू हो गए, 2019 से मिले, तो ध्यान रखना आपको लास्ट पैसे भी 1 अप्रैल 2021 को ही मिलेंगे। इसके बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यानी आपको 24 महीने के ही पैसे मिलेंगे। आपको 24 महीने के ही पैसे मिलेंगे। इस हिसाब से पुरुषों के 72,000 रुपए होते हैं, यानी आपको 72,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और महिलाओं और दिव्यांगजनों के 84,000 रुपए होते हैं। ये गवर्नमेंट ने बाउंडेशन कर रखी है, भाई आपको फ्री में थोड़ी पैसा देगा। वो आपको पैसा किस लिए दे रहा है कि अगर आप बेरोजगार हो तो ये पैसे लो, अपनी तैयारी जारी रखो, जो आपको काम करना है वो जारी रखो, और आप 2 साल आपको दे रहे हम, 2 साल तक हम आपका खर्चा उठाएंगे, आप नौकरी लग जाओ। तो आप 3000 का बहुत ही अच्छी तरह यूज करना है आपको। अगर आप इसका फायदा उठा रहे हो तो ये सोच के मत उठाना कि फ्री में दे रहे, वो फ्री में नहीं दे रहे। अगर आप इसके लिए एक बार हो गए क्वालिफाई और अगर आपने 2 साल तक फायदा उठाया तो गवर्नमेंट फिर आपको बेरोजगार में नहीं गिनेगी, ध्यान रखना। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको 2 साल तक ही पैसे मिलेंगे, यानी मैक्सिमम 72,000 रुपए, और महिलाओं को 84,000 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 लाख तक आय हो, जिस परिवार की आय 2 लाख से ज्यादा हो वो इसके लिए पात्र नहीं है। जिस परिवार की आय 2 लाख से ज्यादा हो वो इसके लिए पात्र नहीं है। तो ध्यान रखना, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आय 2 लाख से कम हो, यानी आपके पास आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। ठीक है, तो देखो मैं मोटी मोटी बात बता देता हूं। एक, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी कहां की? राजस्थान के ही मूल निवासी को राजस्थान के ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, बीटेक, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, जहां पे आपके ग्रेजुएशन गिना जाता है वो डिग्री होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, आपके परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। आपके परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे आपकी आयु 30 वर्ष से या 35 वर्ष, एसटी और जनरल के लिए मैंने बता दिया, 30 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपको ये पैसा 2 साल तक ही मिलेगा, लेकिन आप एक घोषणा पत्र देना होगा कि आप कहीं पर भी कार्यरत नहीं हो। आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, आप कहीं पर भी कार्यरत नहीं हो। अब आप कब से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो? तो आप कभी भी जाओ, कभी भी ई मित्र वाले के पास जाओ, आपका वो फॉर्म फिल कर देगा। इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, और जितना लेट भरोगे आपको 2 साल तक ही फायदा मिलना है, तो आराम से आपको फायदा मिलेगा। तो लास्ट डेट की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इसको अभी भर रहे हो तो भर के आप तैयारी में लग जाना, क्योंकि जरूरी है आपको, भाई वो लाइफ टाइम तो दे नहीं रहा। सीधी बात है, 2 साल के लिए देगा, यानी 2 साल का आपके पास टाइम है। अगर सरकार आपको 3000 रुपए दे रही है तो आप जितने फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो उनमें अप्लाई करो। उन पैसों का यूज सही जगह करना, आप उनसे बुक खरीदो, आप उनसे कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन आप उन पैसों को वेस्ट मत करना। मेरी आपसे एडवाइस इतनी ही है कि ध्यान रखना, गवर्नमेंट आपसे पैसा दे रही है तो वो फ्री में नहीं देगी, और उसीलिए उसने इसको 2 साल की बाउंडेशन कर दिया। तो ध्यान रखना, आपको वो पैसे दे रही है तो उसका गलत यूज मत करना। आज के लिए इतना ही, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।